उसका सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको उन खबरों से रूबरू करा देते हैं जिन पर हमारी इस बुलेटिन में पैनी नजर रहने वाली है। पहली खबर जिसने यूपी की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच ने नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। 8 आरोपी जेल में हैं, लेकिन अब वकीलों ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर भी एफआईआर की मांग तेज कर दी है। दूसरी खबर बिहार के भोजपुर का कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर के सियासी मुद्दा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिले और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इन्हीं दो खबरों पर आज हमारी पैनी नजर रहने वाली है और आपको हम बता देते हैं ये दो खबर रहेंगे जिस पर मुख्य बिंदु हमारी जिन पर हम बात करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अब देखिए पहली खबर आ रही है राम मंदिर से। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर के कथित हेराफेरी का मामला अब सियासी तूफान बन चुका है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल यादव ने इसे सरकार की बेईमानी बताया तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग उठाई है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सुनिए कि क्या कुछ कहा है विपक्षी नेताओं ने। यहाँ पे दर्ज करेंगे साहब, हमको रोका नहीं गया, रुके हैं। वो वार्ता के लिए रुके हैं। तो यानी कोतवाली आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर उचित निष्कर्ष हम लोग को नहीं मिला पदाधिकारियों द्वारा, हम लोग आगे जाएंगे कोतवाली, रोक नहीं पाएंगे। जो हमारे संघ द्वारा निर्णय लिया गया है और जिस मोटिव को लेकर के हम अधिवक्ता संघ से अयोध्या की ओर कूच किए हुए हैं, अगर वो मोटिव हमारा यहाँ के अधिकारियों द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है तो जिस चीज यहाँ बात केवल हम लोगों द्वारा ये उठाई गई है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो अगर वो कदम उठाया जाता है तो हम लोगों को फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अधिवक्ता संघ जैसा निर्णय लेगा हम लोग उसके अनुकूल कार्य करने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है। संघ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एसआईटी जांच का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो ताकि सभी तरह के भ्रम और सवाल खत्म हो सके। संघ ने पूरे हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। आपको हम बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और सोना चांदी चोरी होने के मामले में एक बहुत बड़ा और नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एसआईटी जांच के बाद इस मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन अयोध्या के वकील इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि उनका कोई भी सदस्य इन आरोपियों का केस कोर्ट में नहीं लड़ेगा। इतना ही नहीं, वकीलों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि थाने पहुंचा और सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर सौंप दी है। वकीलों को पुलिस की तरफ से रिसीविंग की पीली पर्ची भी मिल चुकी है। वकीलों का आरोप है कि चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के पास ही दान पात्रों की चाबियां रहती थीं और उसका मंदिर के हर काम में सीधा दखल था। इसलिए इस महा घोटाले के आंच ट्रस्ट के इन बड़े पदाधिकारियों तक भी जानी चाहिए। इस मांग को लेकर के वकीलों ने कचहरी गेट पर जमकर हंगामा भी काटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी का ये पूरा मामला है। वकीलों का ये बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था
और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश सोनी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आकाश, देखे बड़ा खुलासा होता जा रहा है और ऐसे में अब आरएसएस की तरफ से बयान जारी हो गया है कि वो अब एसआईटी की जांच जो चल रही है उसका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वकीलों की भी बड़ी मांग है कि चंपत राय और तमाम ऐसे जो बड़े पदाधिकारी हैं राम मंदिर में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इतना तक कह रहे हैं कि कोई भी पैरवी इनके सामने नहीं की जाएगी, इनके तरफ से कोई भी पैरवी नहीं की जाएगी। आकाश। हाँ बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से जो है संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले में आए हैं, उनका जो है वर्जन आया है कि धैर्य बनाए रखें और इस तरीके से कोई बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन रही बात वकीलों की, तो वकीलों ने कल एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, इसके अलावा जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा और इसके अलावा जो व्यवस्थापक गोपाल राव हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी और तहरीर देने के बाद सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित रहे, वो बाकायदा थाने में भी उनका प्रतिनिधिमंडल गया और बाकायदा एक पीली पर्ची ली और उस जो है शिकायत को जीडी भी कराया। तो इस तरीके से जो है जो वकील है यहाँ के, वो सारे लोग आंदोलित थे और उसके बाद में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि ये जो आरोपी है जो इस समय जेल में है, इनकी कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी किया जाएगा। बहुत दबाव हुआ और दबाव के बाद में अब धीरे धीरे चाहे आरएसएस हो या कोई भी अनुसांगिक संगठन हो, अब बोलने पे बाध्य है और इस मसले को लगातार देखिए चंपत राय के जो ड्राइवर हैं टिन्नू यादव, उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा आरोपी माना जा रहा है और ऐसे में तमाम उनके खिलाफ भी एसआईटी की जांच की गई थी। तमाम उनके घरों पर, उनके बैंकों पे छापा मारा गया था। क्या कुछ निकल करके आ रहा है? कितनी संलिप्तता दिखाई दे रही है उनकी?
देखिए मनीषा, बता दूं कि जिस तरीके से ट्रस्ट के महासचिव जो है चंपत राय हैं, चंपत राय के वो ड्राइवर थे जो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जब ये बात उठी और उसके बाद में सारा मामला हुआ तो टिन्नू यादव की भूमिका उसमें अहम रही, क्योंकि टिन्नू यादव वो शख्स थे जो बेरोक टोक राम जन्मभूमि मंदिर में वाकी टाकी लेकर घूमते थे। इस तरीके से जो है पूरा जब मामला आया तो उसमें जो है अहम भूमिका टिन्नू यादव की मानी गई, क्योंकि टिन्नू यादव जो है वहां पर एक जो है उनका एक वर्चस्व था और वो राम मंदिर जो है परिसर था उसमें वो लगातार जो है हर कार्यों में उनका दखल भी था। मनीषा, आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम जो 8 आरोपी हैं अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में पूछताछ भी जारी है, तो क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं उस पूछताछ से? क्या कोई सूत्रों से खबर मिल पा रही है कि इन पूछताछ के जरिए कहां तक तार जोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से 8 आरोपी जो अभी जेल में बंद है उसमें अविनाश शुक्ला का जो है रिमांड लिया है पुलिस ने, क्योंकि जो पुलिस के क्षेत्राधिकारी हैं अयोध्या के आशुतोष तिवारी, उन्होंने जो है बाकायदा जो है रिमांड मांगा और उसके बाद में यहाँ पर 13 घंटे की उसको रिमांड मिली और उसके बाद में 30 प्रश्नों का एक जो है उनके पास पूरा जो है चिट्ठा था, जिसमें वो पूरा उससे जो है पूरा क्वेश्चन किए, पूरी चीज पुटअप हुई, ये सूत्र बताते हैं। अब उसमें क्या निकल के आया है और किस तरीके से, क्योंकि अभी भी रिमांड की अवधि खत्म नहीं हुई है और पूरी तरीके से जो पुलिस है वो लगातार ये जो जितने आरोपी है सबके घरों पे दबिश देकर उनके संभावित ठिकानों पे कि कहीं क्या मिल सकता है उस जगहों पे भी जाकर और पूरी तरीके से जो है लगातार वहां पर रेड करती है और लगातार जो है वहां पर जाकर जांच कर रही है। इस तरीके से पूरा जो पुलिस है वो अब इस समय एक्टिव मोड में है और पूरी तरीके से जो है ये 8 आरोपी जो है उनके घरों पे दबिश। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के भोजपुर में कथित